सर एक वक्त था जब आप नीतीश कुमार के साथ काम करते थे। एक वक्त नहीं था, एक वक्त था 2015 में नीतीश कुमार की मदद की थी। 4 चाटुकार सलाहकार रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वही सरकार चला रहे हैं। लेकिन सर नीतीश भी इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, इतनी बार से मुख्यमंत्री हैं, तो वो आपको नहीं लगता वो भी ये सब चीजें भाई आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति भी तो होनी चाहिए समझ की। कि अभी जो कैंडिडेट्स आए उनमें से दो तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो आप राजनीति में हैं तो कोई ना कोई आप पर केस हो सकता है। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव की जिस दिन से तारीख घोषित हुई है उस दिन से एक पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है जनसुराज। 2 अक्टूबर को जनसुराज का आपने एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आधिकारिक ऐलान किया। 1 महीने की यात्रा कैसी रही? 1 महीने में सर एक नेता के तौर पर किस तरह का अनुभव रहा आपका? नहीं, काम हम जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि हम लोग नेता बन गए हैं और आकर यहाँ कह रहे हैं कि जनसुराज को वोट दीजिए। ये जरूर कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने बिहार की ये दुर्दशा की है, आपके बच्चों को अनपढ़ गरीब बनाया है, आपको लूटा है, 5 वर्ष यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया है, गुंडागर्दी करी है, उन नेताओं को वोट मत दीजिए। जनसुराज की सर जो लड़ाई है वो उन लोगों से है जो या तो सालों तक सत्ता में रहे हैं या उन लोगों से है जो सालों तक सत्ता में हैं, सालों से सत्ता में। तो ये कितनी मुश्किल है, कितनी चैलेंजिंग है ऑन ग्राउंड? मैं आपको बताऊं, जनसुराज की लड़ाई यहाँ पर उन लोगों से नहीं है जो कि जिसको आप सत्ता में बता रहे हैं। बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग वो उनको पसंद नहीं करता है, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में। वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में उनको वोट देता है क्योंकि उनके पास बेहतर विकल्प नहीं है। लालू जी का जो जंगल राज था, जिन लोगों ने 15 साल लालू जी का जंगल राज देखा, जिसमें अपराधियों का आतंक था, लोग 6 बजे के बाद घरों से नहीं निकल सकते थे, उस राज्य, उस कालखंड को जिन्होंने देखा है वो चाहते हैं कि भाई चलो व्यवस्था भले खराब है, भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, वो सब है, लेकिन कम से कम अपहरण तो नहीं है, कम से कम कोई आकर गोली तो नहीं मार रहा है, कम से कम आप सुरक्षा को लेकर इतने भयभीत नहीं है जितना पहले थे। तो कई बार लोग विकल्प के अभाव में जानते बूझते गलत आदमी को वोट दे रहे हैं। जनसुराज उसी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी का अभियान है। लालू जी के राज को सर जंगल राज कहा जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें, भले 4 सीटें जीती थी आरजेडी, लेकिन करीब 22% वोट शेयर उनका था, जो सारी पार्टियों में हाईएस्ट था। मेरे भाई ऐसा है, विधानसभा में 74 सीटें जीती। मेरी बात आपको फिर बता दूं, लालू जी को 22% वोट मिला है तो 18% तो यहाँ का मुसलमान है जो कि सामने भाजपा के खिलाफ उनको मुफ्त में वोट दे रहा है। पिछली बार बिहार अपने दम पर आरजेडी 1995 में जीती थी, बाकी समय ये कांग्रेसियों ने उनको बैसाखी देकर उनको सत्ता में रखा है। वही हाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार अपने जीवन में एक ही बार 2010 में 117 सीट जीते थे, जो करीब करीब मेजॉरिटी है। अगर आप अभी की स्थिति देखें तो उनको तो 42 विधायक है बिल्कुल, लेकिन भाजपा वालों ने उनको सत्ता में बैठा रखा है। इन लोगों ने अपने समीकरण के लिए, बिहार से जीत कर आने वाले सांसदों की संख्या के लिए, दिल्ली में सरकार में मदद के लिए, इन्होंने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की। जैसे कांग्रेस ने आपको, हमको लालू के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपा वाले नीतीश के हाथ में बेच रहे हैं। नीतीश को लेकर आपने एक बात कही थी कि नीतीश के फेर में मत फंसो, ये ऐसा जिन्न है जो बोतल से निकल गया तो कभी वापस नहीं जाएगा। नहीं नहीं, नीतीश के बारे में नहीं कहा ये। मैंने ये कहा कि नीतीश ने एक लैंड सर्वे का यहाँ फसाद खड़ा किया है। जिसके पास भी जमीन है उसके परिवार में झगड़ा, मनमुटाव होना ही होना है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है अभी, वो ऐसी नहीं है कि इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। 4 चाटुकार सलाहकार रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है वही सरकार चला रहे हैं। सर एक वक्त था जब आप नीतीश कुमार के साथ काम करते थे। एक वक्त नहीं था, एक वक्त था 2015 में नीतीश कुमार की मदद की थी तो लेकिन इसके बाद सर इतना ज्यादा उनको लेकर गुस्सा किन वजहों से है? मेरा कोई गुस्सा ही नहीं है। 243 के विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, लेकिन उस आदमी में कोई राजनीतिक मोरालिटी नहीं बची है। कभी लालटेन के साथ जाकर, कभी भाजपा के साथ जाकर, घर घर में, जिसको लोग अब पलटू राम कहते हैं, पलट पलट के कुर्सी पर बैठे हुए। बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा था। नीतीश के मुख्यमंत्री काल में 2014-15 के बाद अब हम लोग अपराध अधिकारियों का जंगल राज देख रहे हैं, जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं। आज हर दिन, हर चौथे, 10वें, 5वें दिन
शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब से मौत हो रही है, ये आदमी विजिट तक नहीं करते हैं। तो आपका ये कहना है कि अफसरों की कोई ऐसी लॉबी बनी हुई है आईएएस आईपीएस की जो पूरे ना गवर्नमेंट ना ना या कुछ चुनिंदा नहीं, अब चार अफसर, पांच छह भाई अफसर हैं जो अफसरों की लॉबी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो हालात उससे भी बदतर है। पूरी सरकार हम्म, 4 रिटायर्ड ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स नहीं, 4 रिटायर्ड ऑफिसर्स जिसको नीतीश कुमार ने डिफेक्टो सलाहकार बना रखा है, जो सरकार को चला रहे हैं। ना किसी विधायक की सुनी जा रही है, ना किसी मंत्री की कोई ताकत है, ना मुख्यमंत्री स्वयं इस स्थिति में है कि कोई निर्णय ले पाए। सर क्लीन इमेज वाले कैंडिडेट की आपने बात कही थी, उससे आपका क्या मतलब है क्लीन इमेज से? क्योंकि अभी जो कैंडिडेट्स आए उनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है। मेरे भाई, अटेम्प्ट टू मर्डर तो आप राजनीति में हैं तो कोई ना कोई आप पर केस हो सकता है, लेकिन जो चारों उम्मीदवार खड़े हैं वो बालू माफिया नहीं है, वो शराब माफिया नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो किसी विधायक मंत्री के लड़के नहीं हैं। लेकिन ये फर्क है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले जैसे जदयू में रहे, वहां से लड़े, वहां से चुनाव हारे। अब लोग तो वही हैं जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब उनको जनस्वराज ने उन्हीं लोगों में से किसी को टिकट फिर दे दिया है। आप बिना देखे हुए कोई भी टिप्पणी करते हैं आप लोग। बेलागंज में सर भाई स्वाभाविक है, मैंने पहले कहा है कि 2/3 से ज्यादा लोग नए लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले चुनाव नहीं लड़े। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक आदमी भी जो पहले राजनीति में था वो चुनाव नहीं लड़ेगा। विधानसभा चुनाव के लिए आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? क्या अभी से उसकी कोई रणनीति तय हो गई है और सीएम फेस पहले अनाउंस किया जाएगा या किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा? इन बातों को 100 दफे क्लियर कर चुके हैं। जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, गठबंधन न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। तो ये थे प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर हमसे बातचीत की। देखते रहिए दैनिक भास्कर।